नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों मैं कई दिन बाद वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं, इसके लिए सॉरी है। बहुत दिन मतलब थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गया था कि सेटअप वगैरह लेना था और मैं समझ नहीं आ रहा था कैसे लूं कैसे। फिर भी अभी ये मेरा सेटअप नहीं है, एक्चुअली आप लोग समझ रहे मेरा है, मेरा नहीं है, मेरा सेट हो रहा है। जैसे हो जाएगा मैं आप सभी को पूरा टूर करवाऊंगा, क्या क्या लिया मैंने, कैसे लिया और मैंने एक कुछ लिया है तो उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों कि हम स्ट्राइक प्राइस और जो हमारा प्रीमियम प्राइस होता है इंडेक्स प्राइस को देख करके कैसे वहां पर बाई और सेल करेंगे और स्टॉप लॉस कैसे अपना डिफाइन करेंगे और टारगेट क्या रखेंगे। आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत देखते होंगे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो होल्ड करो और लॉस हो रहा है तो उसको लेके निकल जाओ। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट आप कब तक होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक उसका भी कोई लिमिट होता है कब तक आपको होल्ड करना है। इससे अच्छा है, बेटर है कि मैं कहता हूं कि आप एक अपना डिफाइन करके चलिए भाई कि देना दे है तो एक देना है, आना चाहिए तो दो आना चाहिए, फिर डेढ़ है तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो उसको भी हम जानेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं कि साइकोलॉजी क्या रहती है, कैसे आप स्टॉप लॉस को डिफाइन करेंगे प्रीमियम के चार्ट पर चल करके, वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं चार्ट पर चल करके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इंपॉर्टेंट होने वाली लाइक जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते चल के हम अपना प्रीमियम पर स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करेंगे और स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं। तो गाइज आपके सामने मैंने ओपन करके रखा हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट और हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल को। ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर ना हम देखने वाले, देखिए अभी मार्केट यहाँ से गिरा है थोड़ी देर पहले ना। अभी लाइव मार्केट चल रहा है आपके सामने, मार्केट यहाँ से गिर ही रहा है, अभी और गिरने की उम्मीद है, नीचे आ सकता है, तो उसको देखते हैं हम किस तरह से। लेकिन यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं आज की वीडियो में कि क्या हम, जैसे कि गिर रहा है ना मार्केट, अभी नीचे गिर रहा है ऊपर जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम कहाँ पर इसको बाय करेंगे, कैसे स्टॉप लॉस अपना डिफाइन करेंगे। चार्ट पर हमने हमने ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से। हमने यहाँ पर चार्ट पर तो ड्रॉ करना बड़ा आसान होता है, लेकिन हम स्ट्राइक प्राइस मतलब जो प्रीमियम का चार्ट होता है उस पर कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो हम वही जानने वाले हैं। तो उसके लिए देखते हैं हम कैसे जानेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर रखा है और ये है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट पर चल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके रखी हुई, देखिए पुट है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये ध्यान से देख लीजिए आप, ये 46,600 का पुट है जो कि इन द मनी है। ठीक है, डीप इन द मनी हो गया अभी। अभी यहाँ देखिए मार्केट ने, अब जो मेरा भी सेटअप है, जो भी मेरा सेटअप था ना, यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पर मैं दोबारा बार बार ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि मार्केट तो बार बार ट्रेड देगा, लेकिन यहाँ पर हर ट्रेड करना नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमारा जो सेटअप है मेरा, वो उसके सेटअप के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर से एंट्री बन रही थी, उसके बाद में यहाँ पर से फिर से एंट्री बन रही थी। जितनी बार ये टच किया मार्केट में एंट्री बनी है। और अभी देखिए कितना प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पर स्केल करके दिखा दूं आपको मेजर करके। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग 360 के आसपास एंट्री बनी थी। 100 पॉइंट मार्केट ने इजिली दे दिए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो वो हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो देखिए जहां पर भी, अभी देखिए हमारा धन में अकाउंट मेरा है, ये मैं धन पे देख रहा हूँ इसको। आपका अकाउंट अगर धन में अभी तक नहीं है तो ओपन कर लीजिएगा। धन में बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं यहाँ पर देखने को। जैसे देखिए पुट और कॉल दोनों एक साथ मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख सकता हूँ, इधर साइड में चाहूँ तो पुट भी लगा सकता हूँ, सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम किस तरह से अपना टारगेट और जो अब डिफाइन करेंगे। तो देखिए वहां पर हमने क्या देखा, चार्ट के ऊपर अभी देखा था, हमने चार्ट पर देखा था कि भी मार्केट गिर रहा है। यहाँ पर हमने देखा क्या, मार्केट अभी गिर रहा है। हमने यहाँ पर क्या लगाया था, यहाँ पर हमने क्या लगाया था, हमने एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पर लगाया रेक्टेंगल, ये यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया, ये लेवल हमारा कि मार्केट यहाँ तक आएगा। और देखिए एग्जैक्ट आया भी है। ठीक है, यहीं तक आया है, इससे नीचे भी मार्केट मुश्किल है जाना। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। हमने यहाँ पर तो लगा लिया बड़ी आराम से। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने लगा लिया बहुत आराम से। अब हमको क्या, अब हम स्ट्राइक प्राइस पे कैसे लगाएंगे, यहाँ तो हमने लगा लिया चलो। या फिर मार्केट इससे इससे पहले भी देख लेते हैं मार्केट कहाँ से ये वाला लेवल तोड़ा है। ठीक है, ये वाला लेवल तोड़ा है, ये रख लेते हैं। ठीक, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है तो इसके बीच में पॉइंट दिया, 100 पॉइंट इसने दिए। ये जो इसके बीच का अंतर है, ये वाला, ये 100 पॉइंट का अंतर है। भैया 100 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। 100 पॉइंट तो हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन 100 पॉइंट बहुत होते हैं। तो किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करना रहे, क्या आपका साइकोलॉजी होना चाहिए। देखिए 100 15 से डिवाइड कर दीजिए 100 को, तो कितना हो जाता है आप खुद ही जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 100 को डिवाइड कर दिए 15 से। ठीक, 15 था हम 150, 1500 रुपए आपके हो जाते हैं अगर 100 पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो। एक ही लॉट से, एक लॉट से बोल रहा हूँ,
ठीक है। अगर आप एक लॉट से काम कर रहे थे आपके लिए 30 से 40 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, और 30 से 40 पॉइंट का जो मूव है वो बैंक निफ्टी बहुत आराम से देता है। निफ्टी देता है 20-30 पॉइंट का, बैंक निफ्टी भी 30 से 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का आराम से दे देता है। तो हमको ये क्या यहाँ पर सोच क्या रखनी चाहिए, 40 पॉइंट 50 हम 40 से 50 पॉइंट हमको मिल जाए सेफली बस, ठीक है। इसके अगेंस्ट में हम स्टॉप लॉस कितना रखेंगे, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 20 से 25 या फिर 30 पॉइंट का, ठीक है। 30 पॉइंट का रखेंगे तो हमारा रिस्क और रेशियो हो जाएगा 1:1 का, ठीक है। 1:2 का भी हो सकता है अगर हमें 50 से अबव टारगेट मिलता है तो, और आसानी से बैंक निफ्टी के अंदर मिल जाता है। बस अपना सेटअप बनना चाहिए, इसके लिए आपका ना कोई स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कोई ना कोई सेटअप होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर अपना सेटअप अप्लाई करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स के चार्ट पर अभी यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ पर आ गया है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो एक बार फिर से ऊपर की तरफ एंट्री बनेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर अभी मैं स्ट्रेटेजी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमारा एसएल और टारगेट क्या होना चाहिए। अब जैसे कि मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना था, देखिए यहाँ पर 360 के आसपास एंट्री बनी थी मेरी, 360 के आसपास मेरी एंट्री बनी थी। अभी मेरा यहाँ पर टारगेट क्या रहना चाहिए था, टारगेट 400 पहला और दूसरा टारगेट 420, ठीक है। पहला टारगेट 400 और दूसरा टारगेट 420। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ये बढ़िया है, ये वाला, ठीक है। तो पहला टारगेट मेरा क्या रहना चाहिए, यहाँ पर पहला टारगेट 400 था, ठीक है, और दूसरा टारगेट 420 के अबव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से रिजेक्शन पहली बार लिया था मार्केट। अब ये बात अलग है कि मार्केट एकदम से स्पाइक मारा ऊपर निकल गया, तो बात अलग है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें प्रॉफिट बुक करना था 400 या फिर 420 तक, क्योंकि हमें देखें यहाँ पर 360 पर एंट्री मिली थी ना, तो हमें 440 पॉइंट मिल गया 400 तक, 20 पॉइंट और मिल गए 60 तक, तो हमारा 60 पॉइंट का टारगेट हो गया। 60 पॉइंट अब 15 छक्का डिवाइड कर लीजिए, हम जो इसका डिवाइड करके देखिए, ठीक है, 15 छक्का कितने हो जाते हैं, तो आपका ये निकल करके आ जाते हैं प्रॉफिट। और एक ट्रेड में अगर आपका 15 छक्का 90 अगर निकल आता है, 900 रुपए एक लॉट पर निकल आते हैं, तो क्या चाहिए और 900 रुपए आपके एक लॉट में बन जा रहे हैं। सेम एक छोटा सा सेटअप और छोटा सा कुछ भी नहीं विशेष ना, आपको अगर ये भी नहीं लेते हैं आप 420 वाला, तो 400 का एवरेज ले लेते हैं आप, तो भी आपके 4 चक्कू कितने हो जाते हैं, ठीक है, 600 रुपए तो आपके एक लॉट पर बन ही गए हैं। आप 5000 लगा करके 600 रुपए आप इमीडिएटली कमा रहे हैं 1-2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। तो आपको माइंडसेट भी साथ साथ आपको रखना चाहिए, तभी आपका स्टॉप लॉस डिफाइन होता है, तभी आपका टारगेट डिफाइन होता है। तो ये जो मार्केट में आजकल लोग वीडियोस में बोलते हैं ना कि प्रॉफिट हो रहा है तो चलने दो, भैया प्रॉफिट और चलने कहाँ तक चलने दोगे, यहाँ तक चलने दोगे, आप इंतजार करोगे फिर से जीरो हो जाओगे, ठीक है। तो अपना एक डिसाइड करके रखो कि मुझे देना है तो एक और लेना है तो दो, हमेशा रखिए, इतना आप रूल बना करके रखिए, भैया कभी प्रॉफिट हो मतलब लॉस हो ही नहीं सकता, हमेशा प्रॉफिट को आप होल्ड कर पाओगे अपने, ठीक है, कभी प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो यहाँ पर ये रूल आपको लागू करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि 360 पर जो हमारा ये ट्रेड था, अभी मार्केट जो चल रहा है इससे मतलब नहीं है, ठीक है, मैं ये जो निकल गया अभी अभी जस्ट उसको बोल रहा हूँ, ठीक। क्यों, क्योंकि अभी मार्केट में देखिए मूव आया, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, अगर होता तो मैं कर लेता। जैसे कि पिछली बार मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि मूव आया, लाइव मैंने कैप्चर करवा दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या करूं, ठीक है, मूव आ करके मार्केट फिर से भी नीचे आ गया, तो कोई बात नहीं है। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर पुट चल रहा होगा, लेकिन पुट मेरे सेटअप पर नहीं है, तो उसको बेकार में बताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अब मेरा यहाँ पर जो ये था, यहाँ पर एंट्री मेरी थी, तो स्टॉप लॉस कितना 360 पर मेरी एंट्री थी, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर जो रहेगा 340 या फिर 330 का जरूर रहेगा। ये वाली जो कैंडल है ना, ये इसके आसपास में 330 तक अपना स्टॉप लॉस रख लेता आराम से, तो मेरा स्टॉप लॉस कितने का हो जाता, हाँ मेरा स्टॉप लॉस 330 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, इस तरह से, और मेरा टारगेट यहाँ से मिल जाता। तो इस तरह से अपना एक रिस्क और रेशियो बना करके चलिए हमेशा, कि मुझे जहां पर भी एंट्री लेनी है वहां पर से मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा। आप अगर अपना स्टॉप लॉस सेट करके चलते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी इतनी जल्दी लॉस नहीं दे सकता मार्केट के अंदर, ठीक है। एक अपना सेटअप बनाइए, एनालिसिस करिए, आपका सेटअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका कोई सेटअप नहीं होगा, स्ट्रेटजी नहीं होगी, तब तक आप यहाँ पर अंधाधुंध ट्रेड नहीं ले सकते। अब यहाँ पर जैसे कि इसमें देखिए हमारा जो यहाँ पर देखिए ये जो व्यू देखिए, ट्रेडिंग व्यू है हमारा, इंडेक्स का चार्ट, यहाँ पर इंडेक्स का चार्ट है, ये तो कुछ भी कहता है, मतलब ये अपना डायरेक्शन बताता है, ठीक है, हमको ये अपना डायरेक्शन बताता है, लेकिन हम इसके डायरेक्शन के हिसाब से हम जाकर के अंधाधुंध ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर ले भी रहे हैं तो आप रैंडम लीजिए फिर, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखना ही पड़ेगा। आप अगर स्टॉप लॉस अपना सोच करके संभल करके नहीं रखते हैं तो आपको टारगेट नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है। जहां पर भी आप एंट्री ले रहे हैं
वहां पर आपका स्टॉप लॉस कम ही होना चाहिए। जैसे कि इस केस में यहाँ पर देखिए, जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये वाला ब्रेकडाउन, ये वाला जो ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर मिला था, इसके अगेंस्ट में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर था, ये ब्रेकडाउन था, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। ठीक है, ये स्टॉप लॉस, ये जो तोड़ा है ना, इसको हम तोड़ते हुए एंट्री ले रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वहां पर बताया है अपने प्रीमियम के चार्ट पर, ब्रोकर के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया भी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा था पुट के अंदर, तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के आसपास, कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट के हिसाब से काम करिए, पैसा तो बहुत बनेगा, पॉइंट कैलकुलेट करिए। प्रॉफिट भी मत देखिए कि मेरा प्रॉफिट कितना चल रहा है, आप देखिए कि मैंने कितने यहाँ पर पॉइंट कैप्चर किए, कितने गंवाए, तो आप देखिए प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। इस चीज को आप फॉलो करके देखिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए इसके ऊपर, आप देखेंगे बहुत कुछ आपको अपनी आपकी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं मिलती है तो मुझे बताइएगा। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो सेटअप कौन सा है, मैं आपको बता दूं कौन सा सेटअप है, तो भाई ये मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता हूं। ये अगर आपको लेना है तो मेरा ब्रह्मास्त्र सेटअप आप ले सकते हैं, मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। आपको जब तक ये वीडियो देख रहे हैं आपको मिल जाएगा, इसका कोई चार्ज भी रखूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं जाकर के, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप मेरा ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी रही बात, अगर आप मेरे साथ में जुड़ करके काम करना चाहते हैं प्रीमियम चैनल पर, तो वहां पर भी मेरे प्रीमियम चैनल पर ज्वाइन होकर के काम कर सकते हैं। मैं वहां पर आपको बताते रहता हूँ, गाइड करते रहता हूँ, कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ट्रेड कब नहीं लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रह जाता है। और अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और कमेंट बॉक्स भैया आप ही लोग के लिए है। और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम फ्री ज्वाइनिंग है, कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है उसका, तो वहां पर जाइए, मुझे फॉलो करिए, और वहां पर सारी डिटेल्स भी वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।